आजादी का पहला दिन और वो भी इतना बुरा आगाज। वक्त ये राहत मासी ने ना जान की छुट्टी की है। आ जाए, इसको तो देख लूंगी। हाय हाय, उफ, हाय हाय हाय, शुक्र है कि आज बर्चे खाने से धुआं उठ रहा है। अरे भूख के मारे तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। है ये क्या? हाय हाय, ऐसे जले हुए टोस्ट ना तो मेरे हलक से उतरेंगे और ना ही जुल्फी के। कम से कम पराठे तो बना देती। इतना दिन चाह रहा है ना तुम्हारा पराठे खाने को, तो मेरे उठने से पहले बना लेती ना। मैंने क्या बात कर दी, तू तो मुंह को ही आ गई है। जरा सा भी लिहाज नहीं है मेहमानों का। कहती कि आए खाना खा ले, लेकिन तुमसे तो ये भी नहीं हुआ। तुमसे तो अच्छी खतीजा थी। आज सुबह सुबह देसी अंडे बनाकर और देसी घी के पराठे बनाकर हमारे कमरे में ले आया करती थी। रहने दो अम्मा, मेहमान वो होता है जो चंदे रह कर ना अपने घर का रास्ता रहे। तुम तो यहीं पर टिक गई हो। तुमसे ये नहीं हुआ कि मेरे उठने से पहले मेरे मियां को नाश्ता तो दे दो। तुम्हें घर में रखने का फायदा क्या है मुझे? लो, नौकरानी क्या चली गई, तुम तो बौखला गई है। अरे बावली हो गई है क्या है? ना बना तू नाश्ता। अभी मैं जुल्फी को कह के ना बाजार से नान और निहारी मंगा लेती हूँ। ये जले हुए टोस्ट ना तुम ही खाओ। हाँ नहीं तो निहारी मंगा लेती हूँ। और दूर मैं क्या करूं? ये क्या? नाश्ता है। ये नाश्ता है? वो रात को ना मैं आटा गूंदना भूल गई थी। वैसे भी ये जिम्मेदारी खतीजा की होती थी ना। अभी अभी तो गए हैं वो लोग। सबको सबकी जिम्मेदारियां तुमने सौंपी है, और तुम ये कैसे भूल गई कि सुबह नाश्ते का इंतजाम है या नहीं? अब एक दिन है, पहला दिन है, गुजारा कर ले। काम वाली भी नहीं आई। अब ऊपर से ये टोस्टर, इसकी समझ नहीं मुझे आ रही। पता नहीं किस नंबर पे सेट हुआ हुआ है। मैं भूखा तो रह सकता हूँ, ये नाश्ता नहीं कर सकता हूँ। चाय तो, ये चाय जो शानदार है मुझे नहीं पीनी। अरे वो दूध वाला पता नहीं कब आया था, सुबह पहले बजा बजा के चला गया। तो क्या मुसीबत है, किस अजाब में पड़ गई हूं मैं। कैसे संभालूंगी ये सब? मामा नाश्ता मिलेगा? नाश्ता मिलेगा या मैं भूखी स्कूल जाऊं? मेरी जान ले लो, मेरी बोटियां नोच के खा लो ताकि मेरी इस मुसीबत से जान छूट जाए। घर में अकेली रह गई हैं आप। सब कुछ आपका हो गया, फिर भी आप खुश नहीं है। ओए, चैनल चेंज कर, ड्रामा लग गया होगा। 2 दिन हो गए नागा हुए। अम्मा तुम ये बोतल के जिन की तरह हर जगह नाजिल क्यों हो जाती हो? अरे ये तुम्हारी उम्र है ड्रामे देखने की। जाओ जानमाज पे बैठो और अल्लाह अल्लाह करो। तू कौन होता है मुझे रोकने टोकने वाला है? ये तेरे बाप का घर नहीं है, ये मेरी बेटी का घर है। मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी आऊँ जाऊँ, तुझे इससे क्या? और बात सुन, तू जाके अंदर बैठ। मलिका ने तुझे मना किया था ना कि कमरे से बाहर ना निकलना। फुरकान अगर तुझे देखेगा तो उसके माथे पे बल पड़ जाएंगे और उसे गुस्सा आ जाएगा, और 2 मिनट भी नहीं लगेंगे तुझे इस घर से बाहर करते हुए। अम्मा तुम्हारी भूल है इस बात में कि फुरकान मुझे 2 मिनट में घर से बाहर कर देगा। ये घर मेरी बहन के नाम पर है, समझी? उनकी क्या हैसियत कि मुझे यहाँ से चलता करें वो। अरे दिन गुजारने के लिए क्यों, तुम यहाँ रहने के लिए आओ ना। 2-4 दिन रहो मेरे पास, बहुत मजा आएगा। पता है, शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। पता है अब तो पूरा घर मेरा है, मैं यहाँ अकेली हूँ। कोई फिक्र की बात ही नहीं है। अच्छा
हाँ हाँ, तुमने बताया था। अच्छा एक काम कर दो मेरा, मुझे कोई फुल टाइम मुलाजमा तो ढूंढ दो। हाँ मेरे वाली तो बहुत नखरे कर रही है भाई, लेकिन हाँ ऐसी हो जो सारा घर संभाल ले, यानी कि खाना वाना बना ले, सफाई शफाई कर ले, लेकिन ज्यादा बोलती ना हो। ज्यादा बोलने वाली औरतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ एक मिनट, हाँ क्या बात? मामा खाना बन गया, मुझे भूख लग रही है। एक तो पता नहीं क्या मसला है इस घर के लोगों का, बार बार भूखी लग जाती है। बार बार क्या, सुबह तो नाश्ता मांगा था, वो भी आपने नहीं दिया। अब दोपहर के 2 बज रहे हैं, लंच ही मांगूंगी ना। अच्छा मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। तुम ऐसे करो, फोन पे वो ऑर्डर कर लो ना अपना पिज्जा वीजा। ऑर्डर वो मैं खुद भी कर सकती थी, लेकिन मुझे बाहर का खाना नहीं खाना। रात से मेरा स्टमक बहुत अपसेट है। आप तो मुझे या सूप बना दें या फिर खिचड़ी। देखो इस लड़की को, एक तो अम्मा भी ना हर वक्त टीवी के सामने बैठी रहती हैं। ये नहीं कि कुछ पका दे, कोई मदद ही कर दे। कहाँ से आया ये सब कुछ? मत टोक मत लगाया करो मेरे खाने पे, इसलिए नहीं लगता है मुझको। तुम्हारे घर में कोई रेस्टोरेंट बना हुआ है? नहीं ना, तुम बाजार से ही लाया होगा। सुबह का नाश्ता भी बाजार से आया, इस वक्त खाना भी बाजार से लाया है। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? हल्का दिया हुआ तुमने अपने बेटे को, है ना? दोस्त है अपना, होटल का मालिक, उधार दे देता है, उधार ले आते हैं हम बस। और ये उधार कौन चुकाएगा? तेरा बाप? अरे क्या याद दिला दी तुमने। अरे अब्बा की इतनी औकात कहाँ थी कि वो बच्चों को टिक्के शिक्के खिला देते। ये पैसे तो तुम्हारा दामाद देगा। इधर से माँ खुदा को मानो, उम्र देखो अपनी और को खौफ करो खुदा का। माँ बच्चों को खिलाती है, तुम बच्चों का छीन रही हो। जब उधारी लाया था तो 2 ले आता ना। और ये देखो सारा खा गया कम्बा, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा। नहीं खा रहा। अरे किसे बार बार फोन कर रहे हैं? अब्बा जी को कर रहा था, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे। सलमान को तो मैंने करना नहीं है, जाने से पहले मुझे मिलके भी नहीं किया। हाँ तो क्या जरूरत है? जब वो लोग आपसे बात ही नहीं करना चाहते तो आप फोन कर करके क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं अपनी? अरे भाई इसमें बेइज्जती क्या है? जिंदगी में पहली बार मैं अपने बाप और भाइयों से दूर हुआ। मैं जानता हूँ कि मेरा सारा दिन कैसा गुजरा। अरे मेरा ये मतलब नहीं था, आप तो बिला वजह गुस्से में आ गए। मेरा मतलब ये था कि अब उन हर एक को हक है इस बात का, अपनी जिंदगी को गुजारने का अपनी मर्जी से। हर एक के अपने बीवी बच्चे हैं और कोई सारी उम्र तो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकता ना। फिर डॉक्टरों ने ये भी तो कहा है ना कि अब्बा जी के लिए जरूरी है कि उनका माहौल तब्दील हो, तो उन्हें चंद दिन इस्लामाबाद में भी रहने देना सुकून से। ठीक कह रही हो। अच्छा ये बताओ कि खाना क्या बनाया? कुछ नहीं। किस खुशी में? आपके घर वालों से जान छूटने की खुशी में। क्या मतलब है कुछ नहीं? मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। मसला सिर्फ इतना है कि इतने अरसे के बाद हमें वक्त मिला है, तन्हाई मिली है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम बाहर जाके खाना खाएं। तेरा दिल नहीं चाह रहा है, मैं नहीं जाऊँ। अरे चले ना, आपका दिल बहल जाएगा। कब तक यूं मुंह लटका के बैठे रहेंगे? चले ना, मेरी जिद है, बस मुझे बाहर खाना खाना है। अच्छा ठीक है, मैं चेंज कर लूँ फिर चलते हैं। खाना 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 नहीं आता मुझे खाना पकाना। बाहर खाना खाने की क्या जरूरत है? मैंने पुलाव बनाया, आपको तो बहुत पसंद है। मेरा दिल नहीं चाह रहा घर पे खाना खाने को। अब्बा जी के बगैर दम घुटता है मेरा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। खैर खाने का तो महज एक बहाना है। असल बात तो है कि मैं बाहर खुली फिजा में सांस लेना चाहता हूँ। उमर जब से आया है वो भी बहुत उदास है। आप अब्बा जी को यहीं क्यों नहीं ले आते? अब्बा जी माने तब ना। पता नहीं वो कब तक मुझे फुरकान भाई की नाखलफी की सजा देते रहेंगे।
हाँ खदीजा लेट हो रहा। ऐसा करें, ये नंबर 5, 6 और ये 18 ये करते। इतना कुछ कौन खाएगा? अरे हम खाएंगे और कौन खाएगा? मुझे तो भूख नहीं है, मैं सिर्फ सूप पीऊंगा। तुमने जो खाना है वो खाओ। क्यों भाई, ये क्या बात हुई? अरे आपका यहाँ भाइयों के बगैर दिल नहीं लग रहा, नवाला नहीं उतर रहा हलक से। जरा देखे तो सही, वहां पे तो दावतें उड़ाई जा रही हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं। अरे क्या हो गया है? अच्छा किया जो वहां से निकल आए। खुद को देखे, बाप और भाइयों की जुदाई में आपके हलक से नवाला नहीं उतर रहा, और उधर आपके भाई को ऐसे लगता है याशी की इजाजत मिल गई है। अरे उसका बाप नहीं है, उसे फिक्र नहीं है अपने बाप की। अरे मुझसे बेहतर तो खदीजा है, शौहर को सबसे अलग करके सुख की बांसुरी बजा रही है, और इधर मेरा शौहर है, इतने दिन से उसे खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं भाई, उस पर कोई असर नहीं होगा। आखिर मेरा कसूर क्या है? कब तक आप इस तरह मुंह लटका के बैठे रहेंगे? अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब मैं किसी के लिए नहीं रहूंगा। शुक्र है, कुछ तो असर हुआ है। आप उनके पीछे जाना चाहिए था, बड़े भाई हैं वो आपके, पहला आप ही को करनी चाहिए थी। मुझे मेरा कसूर भी तो पता चले। अगर मैं छोटा हूं तो इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं कि मुझे मेरे नाकर्दा जुर्म की सजा मिले। फुरकान भाई जो चाहते थे वही हुआ है, फिर मुझसे नाराजगी की वजह समझ नहीं आई। इसलिए तो मैं चाहती हूँ आप उनसे खुल के बात करें। ऐसे कब तक चलेगा? इस तरह तो ये खानदान टूट जाएगा। खानदान तो टूट चुका है, हम बीच में रह क्या गया है। लेकिन मेरे साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है खदीजा। फुरकान भाई को वो घर मिल गया जिसमें हम सब इकट्ठे अब्बा जी के साथ रहा करते थे। कितनी मोहब्बतें थी। और सलमान को अब्बा जी मिल गया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। कुछ नहीं। अरे क्या पैर जली बिल्ली की तरह उछलती फिर रही है? इस घर में कुछ खाने पीने का सीन है कि नहीं? भूख के मारे मेरा दम जा रहा है। अरे मुझे तो ना खतीजा याद आ रही है। वाह क्या खाने बनाया करती थी, और कमबख्त के हाथ की चाय, अरे मजेदार। मजेदार मत पूछ, इतनी याद आ रही है ना तो सामान उठाओ और जाओ उसके पास, खाने बना बना के खिलाएगी तुम्हें। सारा दिन भूख 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 करती रहती हो तुम। अरे इतना बड़ा बावर्ची खाना है, सब कुछ पड़ा है, जाओ जाके चूल्हा चक्की संभालो, कोई मेरी मदद भी कर दो। अरे अरे इस उम्र में मुझसे नौकरानियों वाले काम कराएगी? शर्म नहीं आती तुझे? है? अरे कुछ तो खुदा का खौफ खा।
अरे इस उम्र में तो लोग अपने माँ की खिदमतें करते हैं, ना कि खिदमतें कराए। अरे रहने दो अम्मा, तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से तुम्हारे निकट्टू बेटे को और तुम्हें खिला खिला के पागल हो गई हूँ मैं। तुम लोगों के नखरे और चोंचले उठा उठा के पागल हो गई हूँ मैं। रिदा के मुंह से निवाला निकालकर तुम लोगों को खिलाया है, तब भी तुम लोगों को चैन नहीं आता, शुक्र नहीं करते तुम लोग। हाँ दे दे ताना, दे दे खिलाने पिलाने के ताने। कमबख्त सारी उम्र अपना पेट काट के तुम लोगों को खिलाया पिलाया, आज अगर हम तुम्हारे मोहताज हो गए तो तुम्हारे सर पे बोझ बन गए। बस कर दो माँ, बस कर दो ये ड्रामे, बस कर दो। मैं तो रिदा को ही कहती हूँ कि कुछ फोन करके ना बाजार से ही मंगवा ले। हाय भूख के मारे तो मेरी जान जा रही है। अरे रिदा बच्ची, खर्चा मेरा ही कराना तुम। निकम्मे आवारा, इतनी मुश्किल से ढंग की नौकरानी मिली थी, वो भी तेरी वजह से एडवांस मुंह पे मार के दफा हो गई। कहती है इस आवारा के होते हुए ना, इस लोफर के होते हुए इस घर में काम नहीं करेगी। मेरा मतलब है आपा, ये गलत इल्जाम है मुझ पर। असल में वो मासी मुझे लाइन करवा रही थी। आपको पता जुल्फी भाई तो लिफ्ट नहीं कराई इसने, इसलिए वो उल्टा इल्जाम मुझ पे लगा के गई। आपा बिल्कुल। अच्छा ऐसा हुआ था? अरे झूठ बोलता है मुझसे। मैं बहन हूँ तेरी, अच्छी तरह जानती हूँ तेरी हरकतों को और तेरी खसलत को। खबरदार जो आइंदा ऐसी आवारा हरकतें की, नहीं तो सारे घर का काम तुझसे कराऊंगी, सारे घर की टाकियां लगवाऊंगी तुझसे। छोड़ ये, वक्त खाता रहता है। मलिका, मलिका, कोई है? क्या जरूरत थी अब आने की? अब भी ना आती। हम काम करने नहीं, अपना हिसाब करने आए। अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। हम तो उदास हो गए थे राहत मासी तुम्हारे बगैर। खैरियत तो थी? खूब खैरियत थी। हमारे बच्चे का जद्दे का वीजा आ गया है। अब हम अल्लाह के घर जाएंगे, वहीं जाके तौबा तुल्फी करेंगे, इबादत करेंगे। देखो कब आना होता है वापस। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? मैं ना तुम्हें पूरे महीने की तनख्वाह दूंगी और जो तुम्हारी छुट्टियां है ना, उनके पैसे भी नहीं काटूंगी। ये लो, ये रख लो। रखो रखो रखो, लेकिन काम नहीं छोड़ सकती तुम। कोई फायदा नहीं बड़ी दुल्हन, ये हमारा घर से आखिरी हिसाब है इंशाअल्लाह। हमारे बच्चे को खूब अच्छा काम मिल गया, अब हम शायद ही काम करें। अरे ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? बस मैं कह रही हूँ ना, तुम नहीं जाओगी। नौकरी नहीं छोड़ सकती तुम। अगर तनख्वाह का मसला है ना, तो मैं और बढ़ा दूंगी तुम्हारी। हो गई आखिर को तुम्हें हमारी कदर है। अरे तुम्हारे मिजाज के साथ तो जहाँ पे कोई नौकरानी नहीं टिक सकती, ये तो हम ही हैं। हमारी जात थी जिसने इतना अच्छा काट लिया तुम्हारी बदतमीजियों के साथ। अरे हम तो इस घर में इसलिए थे कि बेग साहब के हम पे बड़े एहसानात, और हमने बड़ी बेगम साहबा को जबान दी थी कि आपके बाद आपके घर की, आपकी औलाद की खिदमत करेंगे, ख्याल रखेंगे। बस अब वो नहीं रहा, हमारा भी कोई काम नहीं यहाँ। ये घर तुम्हें मुबारक, जो चाहे जो करो। अच्छा छोड़ो ना, पुरानी बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। कोई फायदा नहीं बात, कोई फायदा नहीं। बल्कि ये भी रख लो और देख लो, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जा रहे हैं, मतलब फिर कोई इल्जाम लगा दो। बस अरे बस राहत मासी, अरे चलो। अरे रुक जाओ ना, कह रही हूँ सारी बातें मानूंगी, पैसे भी बढ़ा दूंगी। वक्त ये होते ही जलीले नौकर। जुल्फी मामू, जुल्फी मामू, क्या बात है? ये सब क्या है? आपकी वजह से पूरे घर की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हारा मामू हूँ, मामू, चाचू नहीं हूँ जो तुम्हारे नक्शे बर्दाश्त करूंगा, समझे? आप मेरे चाचू हो भी नहीं सकते, हम इससे ज्यादा बदतमीजी कर सकते हैं। ये मेरे पापा का घर है, अगर आपको यहाँ पे रहना है ना, सबकी प्राइवेसी का ध्यान रखना। ये तुम्हारे पापा का घर नहीं है, समझे? ये मेरी आपा का घर है, आपा का।
और मैं जैसे चाहूँ इस घर में रहूंगा। तुम कौन होती है बोलने वाली? मैं अगर चाहूँ ना तो आपा से कह के यूं करके तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा सकता हूँ, समझी? बदतमीज लड़की, दरवाजा जोर से बंद करती है। अबे मैं ये दरवाजा ही तोड़ सकता हूँ। ये लो बेटा, खाना खाओ। तुमसे तो ये भी नहीं हुआ कि बाहर निकलकर नानी और माँ का हाथ बटा दो। यहाँ बैठी पता नहीं किसकी याद में रो रही हो। मुझे आपके हाथ का खाना नहीं खाना। आपकी वजह से राहत माजी इस घर से गई हैं। मुझे याद आ रही है वो। अरे हम तो तुम्हारे दुश्मन है ना, हमसे अच्छे तो वो नौकर है जिनके लिए तुम यहाँ बैठी टसवे बहा रही हो। वो नौकरानी नहीं है, उन्होंने मुझे पाला है। आपने तो मुझे एक बार प्यार से गोद में भी नहीं उठाया। अच्छी तरह जानती, ना तुम्हें माँ से प्यार है अपनी और ना नानी से। तुम तो ददियाल की चमची हो, चमची। अगर तुम्हें इतना ही उन लोगों का ख्याल है ना तो चली क्यों नहीं जाती उनके पास? हाँ, आप तो यही चाहती है ना कि मैं भी इस घर से चली जाऊं। एक दिन आप लोग मेरे पापा को भी इस घर से निकाल देंगे। क्या आप लोग क्या मेहमान नहीं, मालिक बन के रहना चाहते हैं? तुम्हारे दिमाग में ना ऐसी बातें नहीं आ सकती। जरूर वो तुम्हारी मिसनी चाची है ना, उसने भरी है ये बातें। आज मैं मलिका से कह के ना तुम्हारा बंदोबस्त करवाती। हाँ। अम्मा मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये रिदा जो है ना, इसकी आंखों में हम दोनों बहुत खटकते हैं। मैं सही बता रहा हूँ अम्मा? ये अपने ददियाल की पक्की जासूस है, पक्की जासूस। हाँ, और ये हम दोनों को यहाँ टिकने नहीं देगी। अरे छटाक भर की लड़की से डर गया है तू, हैं? शर्म कर, शर्म। अम्मा डर नहीं रहा मैं, मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं आपा जज्बात में आके तमाम जायदाद रिदा के नाम ना कर दे और रिदा तमाम जायदाद लेके ससुराल, हम तो बुट्टे गुनते रह जाएंगे ना। है बड़ी दूर की कौड़ी लाया है। अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अभी रिदा बच्ची है। माँ 3-4 साल यूं करके गुजर जाएंगे, वो तमाम जायदाद लेके निकल जाएगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। सोचो हमारे पास है क्या? ना जायदाद, ना पैसा, ना आगे ना पीछे। अम्मा मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है। अरे हम कर क्या सकते हैं? कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? हम आपा को रिदा के खिलाफ भड़का देते। आपा को ये लगना चाहिए कि रिदा उनकी बेटी नहीं बल्कि दुश्मन है। फिर देखो क्या होगा। पापा, मेरे प्यार से आपके लिए चाय बनाइए। थैंक यू बेटा। आप नाराज है? नहीं, मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ। गलती मेरी अपनी है जो मैं सबसे उम्मीदें वाबस्ता कर लेता हूँ। आई एम सॉरी पापा, आइंदा मैं आपको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगी। पापा मैं जानती हूँ आप दादा और चाचू को मिस कर रहे हैं ना। मैं किसी को मिस नहीं कर रहा हूँ। आप एक तो उदास क्यों रहने लगे? मैंने कहा ना मैं किसी को मिस कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी के लिए उदास हूँ। और तुम अपनी सारी तवज्जो पढ़ाई पर दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ध्यान फिर से दूसरी चीजों पर जाए। और मुझे घर पे भी तो ध्यान देना है ना। पापा, दादा और चाचू के बिना बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा मेरा। वो वापस आ जाएंगे ना यहाँ पर। इस मौजू पे अब मैं कोई बात नहीं करना चाहता। तुम अपनी सारी तवज्जो पढ़ाई पर दो, समझी? बातें बहुत करती हो और काम कम करती हो। सही तरह काम करो। वो मेरा खामद भी यही कहता है जी। बेगम साहबा जी, कसम खुदा की उमान से मेरा दिल बड़ा ही साफ है, कभी आजमा के देखो। सुनो,
मुझे तुम्हारे दिल की सफाई से कोई मतलब नहीं है, घर की सफाई से मतलब है। हाथ चलाओ जल्दी। वैसे बेगम साहिबा जी, आपके ससुराल वाले कहाँ होते हैं जी? बातें मत बनाओ, कह रही हो ना, हाथ चलाओ। पापा, पापा, क्या है? पापा एक कप चाय मिल जाएगी पीने के लिए? जाओ भाई, जाओ चाय बना के लाओ। ये चाय बनाएगी? पापा क्या हो गया है तुमको? क्या मतलब है पापा? अब ऐसी ऐसी चीजें हमारे बावर्ची खाने में काम करेंगी? तो अब क्या मलका हुसैन आएगी तुम्हारे लिए चाय बनाने के लिए? हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, अपनी हरकतों से इसे भगा मत देना, वरना सारे काम तुमसे कराऊंगी मैं। वैसे तुम्हारी मर्जी है पापा। एक बात बता दूं मैं तुमको, ध्यान से रहना, मुझे ये औरत बहुत मक्कार और शातिर लगती है। मुझसे ज्यादा नहीं है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब नजर आता है मुझे, अंदर बाहर तेज तर्रार हर चीज नजर आती है। ओहो, इतनी काली चाय! आपा तुम्हें पता है कि मुझे काली चाय नहीं पसंद। देख लो, दूध सही तरह क्यों नहीं डाला? यहाँ पे कोई काली चाय नहीं पीता। दूध तो जी खत्म हो गया, इतने से दूध में ऐसी चाय बनती है। अरे सारा दूध कहाँ गया? मुझे पता है, ये अम्मा ने हाथ साफ किया, हर वक्त किचन में घुसी रहती है, कोई चीज नहीं बचती। लगता है कुछ करना पड़ेगा। वो ना बाजी जी। ये बाजी बाजी किसको कह रही हो तुम? हाँ, हमारे घर में कोई किसी को बाजी या भाई नहीं कहता, ये याद रखना बात। और चलें जी, छोड़ें जी, मिट्टी पाए। वो बेगम साहिबा जो मेरी पिछली बेगम साहिबा थी ना, उनके किचन की अलमारियों को तो उन्होंने ताला लगा के रखा हुआ था। जो उनके भी राशन का ना इसी तरह सफाई होता जाता था, सफाई होता जाता था। अरे आप आ गए इतनी जल्दी? हाँ, क्या करूं, जब से अब्बाजान ने जायदाद का बंटवारा किया मेरे हिस्से का काम ही कम हो गया। अरे ये तो अच्छी बात है कि काम कम हो गया। हाँ, अच्छी बात। तुम अच्छी तरह से जानती हो मलिका कि मुझे काम करने की आदत है, यूं फारिग बैठना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ना कोई दोस्त, ना कोई अहबाब, अजीब घुटन सी महसूस होती है घर में। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि हम ना कोई क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। इतना कुछ होता है वहाँ करने के लिए, आपको नए नए दोस्त भी मिल जाएंगे और मुझे सहेलियाँ। ये क्लब जाने का शौक कहाँ से पैदा हो गया? हमारी कोई उम्र है क्लब जाने की, और वैसे भी मुझे इन कामों का बिल्कुल कोई शौक नहीं है। उम्र की क्या बात है, हमारे तबके के तमाम लोग क्लब जाते हैं, इतना कुछ होता है वहाँ करने के लिए। अच्छा है ना, हमारा वक्त भी गुजर जाएगा। इतना बड़ा कारोबार है आपका, कोई खास जिम्मेदारी तो है नहीं हमारे सरों पे। मतलब कौन पूछेगा कि कहाँ इतने घंटे गुजारा है हम, मान जाए ना। मलिका देखो, रिदा को हमारी बहुत सख्त जरूरत है और तुम्हारा घर में होना बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी सोच और तुम बदल रही हो, लेकिन याद रखना, मैं वही का वही हूँ, मैं नहीं बदला। ठीक है, आपकी मर्जी। अब्बा जी, चाय। शुक्रिया बेटा, जीती रहो। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही अब्बा जी। बस आज सुबह से तबीयत जरा बोझिल सी है। आपको फुरकान भाई और उनका घर याद आ रहा है ना?
घर कहाँ रहा बेटा, वो मकान बन गया। घर तो वो उस वक्त था जब सारे प्यार मोहब्बत से वहां रहा करते थे, और वो फुरकान का नहीं, मलिका का घर है। आप देखिएगा अब्बा जी, एक दिन सब लोग वापस इकट्ठे हो जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। इसी उम्मीद पे तो अभी तक जिंदा हूं बेटा, वरना कब का खत्म हो गया होता। ऐसी बातें क्यों करते हैं अब्बा जी? आप चाहे सबके साथ रहें या अलग रहें, इस घर के सरबराह सिर्फ आप हैं। और आप देखिएगा, फुरकान भाई खुद आके आपसे माफी मांगेंगे, मलका भाभी आपको वापस लेने आएंगी। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे बेटा। हाँ, तुम्हारी अपनी अम्मी से बात हुई? खुश हैं वो फैसलाबाद में? मेरी आज ही उनसे बात हुई थी, बहुत खुश हैं। जावेद भाई उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं। अब तो भाई और भाभी दोनों ने ही अपनी गलती का एहसास कर लिया है। बात हो, बस यही सब कुछ देख के मेरे दिल में भी उम्मीद बंधी है कि शायद मेरी भी भटकी हुई औलाद को अपने बाप का ख्याल आ जाए, शायद उन्हें भी अपने बुजुर्गों की अहमियत का पता चल जाए। चीनी ज्यादा डालिए ना मेरे में, 4 चमचे लेता हूँ मैं। हाँ। चीनी दाल में चाय बना दो। अब हर चीज पे चढ़ो मेरी तुम। हाँ, मलिका, तूने फुरकान से बात की? कौन सी बात अम्मा? यही कि जुल्फी को अपने साथ काम पे लगा ले। क्या चाहती हो माँ? मैं फुरकान से हर वक्त तुम दोनों की बातें करती रहा करूं ताकि वो चिढ़कर मेरी बात सुनना भी बंद कर दे? तेरा तो दिमाग खराब हो गया मलका, इतनी फिक्र तो तू पहले कभी नहीं करती थी फुरकान की। अरे मुझे परेशान ना करो अम्मा, मैं पहले ही फुरकान के बदलते हुए रवैये से बहुत परेशान। मुझ पर और रिदा पर तो कोई तवज्जो ही नहीं देते। अरे मुझे तो ये डर है कि कहीं उनका दिल मोह हो गया और उन्होंने अपने टब्बर को लाके फिर से मेरे सर पे बिठा दिया तो मेरी जिंदगी तो अजीरन हो जाएगी। पापा, अगर ऐसी बात है ना, हैं, मैं वहां रहूंगा, मैं नजर रखूंगा फुरकान भाई पे, फिर देखो सारी रिपोर्टें दूंगा तुमको। जुल्फी बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर ये फुरकान के साथ लग गया तो हमें पल पल की खबर मिलती रहेगी। पापा सोचो मत, फैसला करो और मुझे दफ्तर भेजो फौरन। ये क्या है? नाश्ता है जी, और क्या? वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन तुम किससे पूछ कर ये शाही नाश्ता कर रही हो? बेगम साहिबा ने कहा था यहीं आके नाश्ता बना के कर लिया करो। बेगम साहिबा ने ये कहा होगा कि सूखे पापे और चाय से नाश्ता कर लो, ये नहीं कहा कि देसी घी के पराठे बना के खाओ, और वो भी अंडे के साथ। दफा करें जी, सूखे पापे और खाली चाय से भी कोई नाश्ता होता है? मैंने ऐसा नाश्ता कभी जिंदगी में नहीं किया। नाश्ता तो जी इसे कहते हैं। अम्मा जी, मेरी दिन का आगाज अंडे पराठे के बगैर नहीं होता। ओए खबरदार तो मुझे अम्मा जी का, और मुझसे कोई रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? मुझे है ना बेगम साहिबा कहा करो, और वो भी बड़ी बेगम साहिबा। और ये शाही नाश्ता ना आइंदा से किया तो अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम रजिया है, रजिया किसी से नहीं डरती। मम्मी, मेरी रिदा से बात हुई थी फोन पर, कह रही थी कि
राहत मासी ने काम छोड़ दिया और ताया जान बहुत उदास रहने लगे हैं। बहुत रो रही थी वो। अच्छा, मैं ऐसा करूंगी कि अब्बू से बात करती हूँ कि तुम्हें एक दिन उनके घर छोड़ें। मिलाओ तुम। क्या मैं वहां जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारे ताया का घर है, बल्कि शायद तुम्हारे जाने से उनका दिल भी पिघल जाए और ये गलतफहमी दूर हो जाए। खदीजा कितनी अच्छी सोच की मालिक है। आज तक कितना अरसा हम सब खदीजा को जाहिल और कमअकल समझते रहे, लेकिन वो हम सबसे ज्यादा समझदार साबित हुई। काश हम सबको खदीजा की खूबियों की पहचान होती तो हमारा घर कभी ना टूटता। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो